जय हिंद। जय भारत। दोस्तों, आज हम 29 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये करंट अफेयर की क्लास बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलो तो आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्णमूर्ति संतानम का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था थे। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, कृष्णमूर्ति संतानम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कृष्णमूर्ति संतानम ये पोखरण परमाणु परीक्षण 2 जब 11 मई से 13 मई 1998 को, कब हुआ था ये? 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण 2 हुआ था। इस समय ये पूरा परमाणु परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो डीआरडीओ के उस समय अध्यक्ष थे, उनके निगरानी में चल रहा था। और उस परमाणु परीक्षण में कृष्णमूर्ति संतानम का काम बहुत ही सराहनीय काम था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो कृष्णमूर्ति संतानम थे, ये थे दोस्तों परमाणु वैज्ञानिक। तो इसी से रिलेटेड जब ये परमाणु परीक्षण 2 1998 में हुआ था, तो परमाणु परीक्षण फर्स्ट कब हुआ था? ये परमाणु परीक्षण सबसे पहले भारत ने किया था 1974 में। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पोखरण के अंदर। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। और ये 1998 में जब सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ तो उसका नाम दिया गया था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति उसका नाम दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स 26 अप्रैल 2021 को शुरू किया। यह किससे संबंधित है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम जो है दोस्तों, जो भारतीय सेना है लद्दाख के दूर दराज इलाके में जो पढ़ाई से वंचित छात्र है उन्हें शिक्षा देने के लिए, उन्हें शैक्षणिक सुविधा ही देने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इसका संबंध किससे है? शिक्षा से इसका संबंध है। तो लद्दाख के बारे में, लद्दाख का पहला उपराज्यपाल कौन है? तो दोस्तों, लद्दाख का पहला उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख का पहला राज्यपाल है दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में ही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्त हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है लद्दाख के अंदर। और भारत का सबसे छोटा अगर नेशनल पार्क आपसे पूछे तो वह है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में
उसका नाम है साउथ बटन। उसका नाम है दोस्तों साउथ बटन, उसका नाम है। भारत की और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की 42वीं रामसर साइट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारत की जो 42वीं रामसर साइट जो है ये भी स्थित है लद्दाख के अंदर। रामसर साइट ये भी स्थित है लद्दाख के अंदर और उसका नाम है दोस्तों सोकर झील। उसका नाम क्या है दोस्तों? सोकर झील। सोकर झील को 42वीं रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट का मतलब होता है दलदली एरिया, वेटलैंड जिसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष जी के नाम पर ये पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों ये पुस्तक जो है इन्होंने इंसान ने किस तरह से प्रकृति का शोषण किया है, इंसान ने किस तरह से प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति का शोषण किया है, उसके ऊपर ये किताब उन्होंने लिखी हुई है। अमिताभ घोष जी को ही 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है और ये भाषाएं जो है अनुसूची 8 के अंदर दी हुई है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में जी.एस. कुरुप, किसे दिया गया था? जी.एस. कुरुप इनको दिया गया था। दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों यह मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। मलयालम 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 भाषा के लिए, जो केरल की जो भाषा है दोस्तों ये मलयालम भाषा होती है और इसके लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? दोस्तों इसमें भारत का स्थान है 49वां स्थान। इसमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 49। और इसमें सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों फिनलैंड। इसमें नंबर 1 पे दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल जो है दोस्तों ये है हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल दोस्तों हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी जो है वो है दोस्तों यूरो। और ये चांडलर जो संस्था है दोस्तों ये है सिंगापुर की। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर।
दोबारा बताता हूँ, चांडलर जो संस्था है दोस्तों, इस संस्था ने एक सर्वे किया। उस सर्वे इस कौन सा सर्वे किया? गुड गवर्नमेंट का सर्वे किया। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 सर्वे में भारत का जो स्थान है दोस्तों, ये है 49वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 5, 26 अप्रैल 2021 को आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के प्रबंध निदेशक और जैसे एमडी, सीईओ और डब्ल्यूटीडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है? दोस्तों, इससे पहले जो एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी, इनका कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं था। अभी आरबीआई ने एक गाइडलाइन लाई है और उस गाइडलाइन के मुताबिक जो प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक होंगे, उनके प्रबंधक निदेशक जो होंगे, उनका कार्यकाल होगा, एक तो 15 साल होगा या फिर अपने उम्र के 70 साल तक वो उस पद पर रह सकते हैं। चलो तो अभी देखते हैं थोड़ा आरबीआई के बारे में। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर थे दोस्तों ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर थे दोस्तों ऑसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर होंगे ऑसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। तो आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर था? दोस्तों, आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय जो था वह था दोस्तों कोलकाता के अंदर। लेकिन अभी आरबीआई का अगर आपसे मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछा जाएगा, तो दोस्तों ये है मुंबई के अंदर। तो कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई के अंदर जो इसका आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछा गया तो आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल हम वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ये डे मनाते हैं। 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 28 अप्रैल को। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके द्वारा 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। जैसे कार्यस्थल पर कोई दुर्घटनाएं होती है, तो जैसे लेबर एंड पार्टी का, तो उसके लिए दिन मनाया जाता है। 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए जिनेवा के अंदर और भी हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको, जो ILO इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और इसी ILO को 1969 में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1969 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में
WHO का भी हेडक्वार्टर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस आजकल जो कोरोना की डिसीज के कारण आप WHO को मत भूलो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा की स्थापना हुई थी। जब 1 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना जिनेवा के अंदर हुई थी। जब ही WHO की स्थापना हुई तब इसके मेंबर थे दोस्तों 51 थे, लेकिन आज इसके मेंबर है दोस्तों 194 कंट्री WHO के सदस्य है। और एक हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा के अंदर, वो हेडक्वार्टर है WTO का। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक ब्लैक होल की खोज की है, इसका नाम दिया गया है दोस्तों यूनिकॉर्न। इसका नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। ये पृथ्वी से कितना दूर है? तो पृथ्वी से ये 1500 प्रकाश वर्ष इतना दूर है। 1500 प्रकाश वर्ष इतना दूर है यूनिकॉर्न। दोस्तों, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जो ये ब्लैक होल शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्त, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर ने सबसे पहले इस ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए हैं, जिसमें डॉल्फिन की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी हो गई है? दोस्तों, ये राज्य है उड़ीसा। ये राज्य है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। दोस्तों, ये कैसे हुआ? जो डॉल्फिन की तस्करी हो रही थी, जो इलीगल तरीके से डॉल्फिन को मारा गया था, उसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तब इन डॉल्फिन की जो संख्या जो है दुगनी हो गई है। चलो अभी उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। उड़ीसा की कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम का नाम है दोस्तों नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम का नाम है दोस्तों नवीन पटनायक। 2020 में इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड थे? हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। और यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के नेशनल पार्क के दोस्त भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदा कानन जूलॉजिकल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर स्थित है। यहाँ का जो डांस है दोस्तों ये है ओडिसी। यहाँ का जो डांस है ओडिसी डांस है यहाँ का। यहाँ पर हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर के ऊपर, यहाँ पर हीराकुंड डैम बनाया गया है। कभी कभी पेपर के अंदर आता है हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर पर बनाया गया है। तो उड़ीसा के अंदर और इम्पोर्टेंट है जैसे कोणार्क सन मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है। नंबर 1 कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, इसको आप नहीं भूलना।
और यहाँ पर सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दोस्तों इसको कभी नहीं भूलना, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है? चिल्का झील है दोस्तों। कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों एशिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। यहाँ पर एक अभयारण्य भी है, नलबाना पक्षी अभयारण्य, यहीं पर इसी झील के अंदर स्थित है। डॉल्फिन से रिलेटेड और भी दोस्तों क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है दोस्तों? तो ये है गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा है दोस्तों? ये गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मतलब नदी में, गंगेटिक डॉल्फिन का मतलब होता है जो नदी में मिलने वाली डॉल्फिन, यही क्या है भी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो डॉल्फिन, ये बताओ मुझे, डॉल्फिन कभी कभी पेपर के अंदर आता है, डॉल्फिन मैमल्स है या फिश है? डॉल्फिन दोस्तों मैमल्स है या फिश है? तो डॉल्फिन है दोस्तों मैमल्स। डॉल्फिन आता है बच्चों स्तनधारी। डॉल्फिन जो है दोस्तों स्तनधारी है। और सबसे बड़ी इसके अंदर व्हेल भी दोस्तों क्या है? ये भी व्हेल भी क्या है? स्तनधारी है। ये फिश के अंदर नहीं आती है, इनको मैमल्स ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी दंतक परियोजना दोस्तों, कौन सी? दंतक परियोजना समाचार में रही है, समाचार में रही है, ये भारत और किस देश के बीच की है? तो दोस्तों मैं जब भूटान में पोस्टिंग था तो मुझे दंतक के बारे में अच्छी तरह से पता है। दंतक जो है इसका संबंध है दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ आपको, भूटान से। इसका संबंध कहाँ से है? भूटान से है। भूटान की कैपिटल दोस्तों थिम्पू और यहाँ की करेंसी है नगुल ट्रम। दोस्तों जितने भी भूटान के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़क हो, हॉस्पिटल हो या एयरपोर्ट हो, बड़े बड़े कॉलेजेस हो, इन सभी का निर्माण जो करता है ये दंतक ही करता है। और इसी दंतक जो है ये बनी हुई है प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट का नाम दंतक दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली है हो इसके अंदर काम कौन करते हैं? इसके अंदर काम करते हैं दोस्तों बीआरओ के जो जवान हैं वो इनका काम करते हैं। जितने भी भूटान के अंदर सड़क बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, इन सब का काम कौन करता है? ये बीआरओ करता है। बीआरओ का दोस्तों फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दंतक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1961 में दंतक की स्थापना हुई थी। आज उसको जो है 60 साल पूरे हो गए। भूटान के अंदर 60 साल से ये रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। वहाँ पर भूटान में एक ही एयरपोर्ट दोस्तों, वो एयरपोर्ट है पारो के अंदर। वो एयरपोर्ट कहाँ पर दोस्तों? पारो के अंदर है। बहुत ही अच्छा कंट्री है, आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो छुट्टी में, खास करके गर्मी के समय में यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट चलो बीआरओ के बारे में आपको बताता हूँ। बीआरओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये काम करता है। इसके अंदर भी बीआरओ के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकलती है। इसके लिए अगर आपने फिटर आईटीआई कर रखा है, अगर आपने व्हीकल रिपेयर का आईटीआई कर रखा है, अगर आपने
वेल्डर का ITI किया हुआ है, आपने इलेक्ट्रिशियन का ITI किया हुआ है, तो आपको BRO के अंदर भर्ती होने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों इसी BRO ने चंबा सुरंग भी बनाई थी। ये चंबा सुरंग जो है कौन से राज्य में, कौन से राज्य से संबंध रखती है? तो दोस्तों ये चंबा सुरंग ध्यान रखना उत्तराखंड राज्य से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया है? दोस्तों जो हमारे संसद को, जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं भारत में? संसद बोलते हैं। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में संसद को बोला जाता है दोस्तों कांग्रेस। संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस। और इसी कांग्रेस के अंदर इनके, जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा, हमारी कौन है? लोकसभा और राज्यसभा, वैसे इनके भी दो गृह हैं, वह है प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा और दूसरा है दोस्तों सीनेट। तो यहाँ पर जो है अभी प्रतिनिधि सभा के अंदर ये बिल तो पारित हो गया है कि वाशिंगटन को अलग राज्य बनाए जाए। ये बिल पारित हो गया है। लेकिन दोस्तों इस प्रतिनिधि सभा में पास होने से यहाँ का बिल पास नहीं होगा, इसको सीनेट में भी पास करना पड़ेगा। और सीनेट में ये पास नहीं होगा क्योंकि सीनेट में ट्रम्प जो है, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इसका समर्थन नहीं कर रही है। रिपब्लिकन पार्टी दोस्तों ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की, और डेमोक्रेटिक पार्टी है दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं और रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प संबंध रखते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है अगर ये सपोर्ट नहीं करते हैं तो वाशिंगटन DC जो है दोस्तों ये 51वां राज्य नहीं बन पाएगा। अगर ये सपोर्ट उनको मिल जाता है तभी अमेरिका के अंदर वैसे 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं, और 51वां राज्य अगर बन गया तो वो बनेगा दोस्तों वाशिंगटन DC। USA का सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो USA का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वो है अलास्का। ध्यान रखना USA का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों अलास्का। और आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है पेरियार झील। कौन सी झील है? पेरियार झील। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी अमेरिका के अंदर ही स्थित है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर पूछा गया दोस्तों तो ये भी अमेरिका के अंदर मोना लाओ ज्वालामुखी। कौन सा है दोस्तों? मोना लाओ ज्वालामुखी। ये भी दोस्तों अमेरिका के अंदर ही है। तो अमेरिका के जो सीनेट है, हर एक सीनेट में कितनी सीटें होती है, मतलब हर एक राज्य में कितने सीटें होती है दोस्तों? तो हर एक राज्य में 2 सीट होती है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर हर राज्य में 2 ही सीट होती है। तो टोटल वहाँ पे है सीनेट की 100 सीट है। तो दोस्तों आपको आज का करंट अफेयर कैसे लगा? करंट अफेयर कमेंट बॉक्स में आप पक्का कमेंट करना। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का करना। जय हिंद, जय भारत।